नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत केसरी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ मुख्य और कुछ बड़ी खबरों से। भारत केसरी न्यूज में हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलंदशहर से आ रही ब्रेकिंग न्यूज, जहां बीएसएफ जवान की हत्या का खुलासा। हत्यारोपी एक बेटा गिरफ्तार। दो बेटों ने अपने दोस्त की मदद से बलकट्टी से गर्दन काट कर की थी बीएसएफ जवान की हत्या। जैसलमेर में तैनात थे बीएसएफ जवान। 4 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में हुए थे घायल। संपत्ति और पुत्र वधू से अवैध संबंधों के चक्कर में हुई बीएसएफ जवान की हत्या। पुत्र वधू पर बुरी नजर रखता था बीएसएफ जवान। दो बेटों ने बलकट्टी से सिर काट कर की थी पिता की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के अगौता पुलिस ने किया सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। आगे वो कह रहे हैं जांच की है, मेरे भाई की हत्या हो चुकी है। वो जांच वहाँ से चलती हुई घूम रही है अभी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। आपने जो रोड की समस्या को लेकर शिकायत दी है, किसके खिलाफ शिकायत दी है, क्या पूरा मामला था? इधर 91 वालों के खिलाफ दी। वहाँ पे आए दिन गाड़ी फंसे, तो मैं खुद वहाँ के रोजाना निकलता हूँ। मेरा क्षेत्र में वहाँ लोग फंसे तो वहाँ के निकलने में आम आदमी परेशानी है। रोजाना आदमी घायल हुआ वहाँ गिर। तो किस पोस्ट पे हुआ? मैं यहाँ देख पा रहा हूँ झोंका पे। तो आपने पहले किसी को अवगत कराया था कि यहाँ पे ये समस्या? लेकिन वहाँ से प्रार्थना पत्र बहुत आ गए और मैं खुद भक्त हो गई हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैं निकलूँ वहाँ है। तो आपने अधिकारियों को बताया था? अधिकारियों को बताया। जगतपुर गांव के रहने वाले थे रामपाल, जो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के रूप में जैसलमेर में तैनात थे। आरोप ये था कि ये 29/3 को अपने घर आए थे और फिर 30/3 को इनके बेटे का कहना था कि वो उन्हें हापुड़ में छोड़ आया था बाबूगढ़ चौराहे पे, और लेकिन न तो वो अपने कार्यस्थल पे पहुँचे, न ही उनके बारे में कुछ पता चला। इनके जो पड़ोसी इनके चाचा आज थे, उन्हें एक आशंका थी कि उनके ही बच्चों द्वारा, 2 बेटे हैं, उनकी संभवतः हत्या कर दी गई हो और ये बच्चे छुपा रहे हैं सत्य को। लेकिन छानबीन शुरुआती जो हुई उसमें प्रथम दृष्टया बेटों का कोई रोल नहीं दिख रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनके परिवार के लोग, माने जो रामपाल हेड कांस्टेबल थे, उनके भाई और अन्य लोग गांव के मिले, उन्होंने भी एक आशंका जाहिर की। इसके बाद मेरे द्वारा स्वाट टीम को विशेष रूप से इस कार्य में लगाया गया कि बहुत गहराई से सर्विलांस की मदद से पूरे प्रकरण की छानबीन की जाए और रामपाल के बारे में पता किया जाए कि वो स्वतः लापता हुए हैं या फिर उनके साथ कोई हादसा या दुर्घटना या आपराधिक किया गया। मात्र 24 घंटे के भीतर ही हमारी टीम ने बहुत गहराई से जांच करते हुए अभियोग का अनावरण किया। जो बात निकल के आई उसमें ये रामपाल हेड कांस्टेबल, जिनकी हत्या हो चुकी है 30 तारीख की, 30/3 की रात में, जिनके बेटे के द्वारा 26 मई को उस घटना के लगभग 2 महीने से अधिक समय के बाद एक गुमशुदगी उनकी थाने पे केसबंदी में लिखाई गई थी। उनके बारे में पता ये चला कि उनके 2 बेटे हैं, पत्नी की मौत हो गई है। बड़े बेटे की पत्नी के साथ इलिसिट रिलेशन बनाना चाहते थे, जिसको लेकर के दोनों भाई, जो उनके दोनों बेटे हैं, उनके बीच में पिता के प्रति एक आक्रोश था, एक घृणा की भावना थी। और इसी के बीच में, इसी भावना के बीच में 29/3 की रात को जब वो घर में आए तो काफ़ी शराब पी रखी थी और इन दोनों भाइयों ने बलकटी से उनके गर्दन पे प्रहार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये गांव के ही अपने एक तीसरे सहयोगी प्रशांत को साथ में लिए और मोटरसाइकिल पर बोरी में इनको भर करके ले गए अपने ट्यूबवेल पे। सूखा कुआं था वहाँ, जिसमें से बोरी निकल चुकी थी, उसमें डाल दिया। बाद में उसमें 3 ट्रैक्टर इन्होंने मिट्टी डलवा दी थी ताकि किसी तरह की स्मेल न आए। तो रात में ही वो खुदाई करा करके शव को बरामद कर लिया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उनका एक बेटा जो अभियुक्त है, हिमांशु नाम है, गिरफ्तार है। दूसरा अभियुक्त जो इसमें प्रशांत था, जो गांव का इनका सहयोगी मित्र था, शव को ले जाने में जिसकी भूमिका थी, वो 8/10 को उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो तमंचे के साथ देखा गया था। उस आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई थी और तमंचा बरामद किया गया था। इसका घटना का तीसरा अभियुक्त, जो मृतक का स्वयं का बड़ा बेटा है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।
ताकि हर खबरें पहले आप तक पहुंचे। तो फिलहाल के लिए मुझे दी से इजाजत।